नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में 26 मार्च को 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए। पहला कार्यक्रम राजामंडी स्थित दरियानाथ मंदिर पर बाबा सिद्धनाथ की स्मृति में हुआ। इसे शंखढाल नाम दिया गया, जहां पर सीएम योगी नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शामिल हुए। यहां पर सबसे पहले सीएम योगी 500 वर्ष प्राचीन बाबा भैरवनाथ के दर्शन पूजन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। इसके लिए परिसर में केसरिया और सफेद रंग से पंडाल तैयार किया गया। मंदिर की दीवारों को केसरिया रंग में रंगा गया। दूसरा कार्यक्रम सरकार के 8 साल पूरे होने पर जीआईसी मैदान पर लगाई गई प्रदर्शनी है। इसे देखने के साथ मुख्यमंत्री योगी यहीं पर 635 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। 45 दिनों में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन, संत जन प्रयागराज की धरती पर आए। इतना बड़ा समागम संतों का और श्रद्धालुओं का दुनिया के अंदर इससे पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। ये ताकत केवल सनातन धर्म में ही है। उसी सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत की शैव परंपरा के एक प्रमुख पंथ के रूप में नाथ पंथ की का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रदाय से जुड़े हुए योगेश्वर अलग अलग उपपंथों के माध्यम से बृहत्तर भारत में आज भी सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए अपने आप को समर्पित करके कार्य कर रहे हैं। रखना होगा, हमारा पंथ हो, संप्रदाय हो, कोई भी मत हो, कोई भी उपासना विधि हो, वो तभी सुरक्षित है जब सनातन धर्म सुरक्षित है। जो कुछ भी हो, सनातन धर्म के लिए समर्पण का भाव। और सनातन धर्म तभी सुरक्षित है जब देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना। और आज इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि योगी सिद्धनाथ जी उस परंपरा के योगी थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक मेरे साथ काम भी किया। लगातार इस आगरा मंडल में लगातार जागरण के किसी भी कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं यहां पर योगेश्वर दरियानाथ जी के श्री चरणों में नमन करते हुए योगी सिद्धनाथ जी को, यहाँ की परंपरा के सभी उन योगेश्वरों को जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। शंखढाल के माध्यम से हम लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से ही प्रार्थना है कि वह योगी सिद्धनाथ जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके पारलौकिक जीवन को कल्याणमयी बनाने में अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ आप सबका मैं एक बार फिर से इस आगरा मंडल में ब्रज भूमि पर, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, जन्म भूमि भी है, इस भूमि पर यमुना मैया के तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संकल्प ले लिया तो होकर के रहेगा। कुंभ या महाकुंभ हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, जिसको लोग असंभव कहते थे नहीं हो सकता,
लेकिन वो संकल्प पूरा हुआ। संकल्प की पूर्ति का माध्यम बना समाज की जागरूकता, समाज की एकजुटता, सामाजिक एकता का जो भाव पूज्य संतों ने राम भक्तों के मन में पैदा किया, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उस एकता के ज्वार ने सभी बाधाओं को दूर करते हुए, सभी बाधाओं को पार करते हुए राम जन्मभूमि के आंदोलन को इतना प्रचंड तेज के साथ भर दिया कि अंततः हर भारतवासी ये कहने के लिए मजबूर हुआ कि नहीं, अन्याय हुआ है और इस अन्याय का परिमार्जन होना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंततः निर्णय देकर के अयोध्या में से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से आज रामलला भी अयोध्या धाम में विराजमान हो गए। स्थानीय लोगों का सहयोग लेते थे, धीरे धीरे करके ये सभी विरासत आज लुप्त होती जा रही है। इनके संरक्षण की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी ये पुराने और पौराणिक स्तर के या अवशेष मिले उसको संरक्षित करिए, अपने स्थान पर इकट्ठा करिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सनातन धर्म से जुड़े हुए या फिर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ म्यूजियम बने जहां पे पुरानी चीजों को एकत्र करके रखा जा सके, नई पीढ़ी को, नए योगेश्वरों को बताया जा सके किसका क्या महत्व है। अन्यथा वर्तमान पीढ़ी भूल जाएगी। मोबाइल फोन सबको भुला देगा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करिए, कम करिए, साधना में ज्यादा ध्यान दीजिए। ये जरूरी नहीं कि जो कुछ मोबाइल फोन में आपको जानकारी मिल रही वही सच है। सच हुआ है जो आप अपनी साधना से अर्जित करेंगे, जो लोक कल्याण का माध्यम आपको बना सके, जिसमें जनता जनार्दन का पार श्रद्धा और सम्मान आपको प्राप्त हो, वही सच है। सच हुआ नहीं जो आप मोबाइल फोन के माध्यम से देखते हैं या करते हैं। साथियों के मन में भी एक उत्साह का भाव जागृत हुआ। जिन्हें कहीं पे तलवार के बल पर, कहीं ताकत के बल पर दबाया गया है, उनके मन में भी भाव पैदा हुआ है कि अपने मूल्यों और अपने आदर्शों के लिए एकजुट होकर के लड़ी जाने वाली कोई भी सतत लड़ाई अंततः विजयश्री का वर्ण जरूर करवाती है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद संभव हुआ है तो दुनिया के अंदर अन्य जगह भी हो सकता है। आप दोनों कार्यक्रमों के साथ जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का बनना, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, दोनों संतों के संकल्पों की परिणति है। संतों के व्यापक साधना की परिणति है, उनकी जागरूकता की परिणति है। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि महाकुंभ के आयोजन में ये संतों का ही केवल कार्यक्रम है। कुछ भक्तगण भी आ जाते थे, लेकिन संतों ने जब एक सकारात्मक भाव के साथ पूरे समाज को जोड़ने का काम किया, देखते ही देखते वह संत कितने आए होंगे? बहुत रहे होंगे, 50 लाख, 1 करोड़, इससे ज्यादा साधु, संत, योगेश्वर, पुजारी, इन सबको मिला लें तो 50 लाख से अधिक संख्या नहीं रही होगी। लेकिन भक्तों की, श्रद्धालुओं की संख्या और पर्यटकों की संख्या मिलाकर के देखेंगे तो 66 करोड़, कई गुना बड़ी संख्या वहां पहुंची।
ये व्यापक जन जागरण है। सनातन का गौरव दुनिया के अंदर बढ़ा है, दुनिया अभिभूत है। और जो कार्य आज के समय में आप सभी पूज्य संतों के द्वारा, योगेश्वरों के द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्रों में आज जन जागरण के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी विशिष्ट परंपरा है भारत के सनातन धर्म की। जन जागरण का अनेक कार्यक्रम उनके माध्यम से बहुत बिना किसी प्रचार के संचालित होता है, और इसको इसी रूप में आगे बढ़ाना भी चाहिए। बिना किसी प्रोपोगंडा का होता है, बिना किसी प्रचार के कार्यक्रम होते हैं। कई कीर्तन यात्राएं निकलती हैं, कहीं पर भंडारा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं, कई मंदिर